समाजीकरण क्या है? समाज के तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून सीखना। समाज में रहते कैसे हैं, घर में कोई आए तो नमस्ते करते हैं, पानी पूछते हैं, है ना। बाहर शादी में जाते हैं तो एक तरह के कपड़े पहनते हैं, घर में रहते हैं तो एक तरह के कपड़े पहनते हैं, है ना। दोस्तों में रहते हैं तो एक तरह से बात करते हैं, बड़ों में रहते हैं तो एक तरह से बात करते हैं, मंदिर जाते हैं तो एक तरह से आप सर पे जो है कपड़ा रख रहे हैं या दुपट्टा रख रहे हैं, वॉटेवर। गुरुद्वारा जा रहे हैं तो एक तरीके से जा रहे हैं, मस्जिद जा रहा है कोई तो एक तरीके से जा रहा है। ये सब सामाजिकरण की प्रोसेस से ही हमने सीखा है कि समाज में रहने के तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून, नॉर्म्स क्या हैं, उनको हमने समझा है। अब सोशलाइजेशन दो प्रकार से होता है। एक है प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी प्राथमिक सामाजिकरण, एक क्वेश्चन आता ही है इससे, और दूसरा है सेकेंडरी सोशलाइजेशन यानी गौड़ सामाजिकरण। देखिए, प्राइमरी में जो पहला मुख्य फैक्टर है वो है फैमिली यानी परिवार से होगा, तो जन्म से ही शुरू हो गया, है ना। बचपन से बच्चे से बातें करने लग गए, दूध पिलाना उसको, ये वो, कपड़े पहनाना, व्हाटएवर, प्राइमरी परिवार से शुरू हो जाता है। सेकेंडरी में आपका स्कूल या नेबरहुड, कई बार प्राइमरी में हम नेबरहुड को भी शामिल कर लेते हैं, बट स्कूल कभी भी प्राइमरी में नहीं आता, स्कूल हमेशा सेकेंडरी में आएगा, है ना। नेबरहुड, मीडिया, ये वो सब सेकेंडरी का पार्ट हो जाएंगे। सेकेंडरी, जब प्राइमरी की समझ थोड़ी बन गई है, बच्चे ने परिवार से बेसिक कुछ सीखा है, फिर आप सेकेंडरी की तरफ जाते हो। कोई भी स्कूल में थोड़ी पैदा होता है, बाद में जाएगा ना स्कूल बच्चा, या प्ले वे में भी बाद में जाएगा, 3 से 6 वर्ष में कम से कम जाएगा। तो ये 4 से 5 वर्ष के आसपास हम मानते हैं कि हाँ ठीक से जो है शुरू हो जाता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। देखिए, मिडिल चाइल्डहुड बहुत देर हो जाएगी। यहाँ पे फॉर्मल इंस्टीट्यूशन सच एज द स्कूल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल एज 6 से 11 होती है तो हम कहीं मिडिल में ही जाएगा। यहाँ पे एक और चीज भी तो लिखी हुई है ना, व्हेन द चाइल्ड बिगिंस टू अटेंड द फॉर्मल इंस्टीट्यूशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन मैप्स द पीरियड इन, यानी प्रारंभ हो जाता है किस अवस्था में? द्वितीयक सामाजिकरण। तो आपको सवाल के अनुसार भी तो जाना है, तो द्वितीयक सामाजिकरण तो शुरू हो जा रहा है जैसे ही बच्चा घर से निकल रहा है, वो प्ले वे में जा रहा है, वो पड़ोसियों के साथ खेल रहा है, तो द्वितीयक सामाजिकरण शुरू हो गया अर्ली चाइल्डहुड में ही, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि पूर्व बाल्यावस्था कहिएगा आप इसको, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष या 2 से 6 वर्ष में हम इसको डाल सकते हैं, ठीक। यहां से कहानी शुरू हो गई। अब ऐसा नहीं है कि लेटर में बंद हो जाएगी, ये तो चलेगा, जीवन भर चलेगा सोशलाइजेशन, जन्म से मृत्यु तक चलता रहेगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। ये क्या कहता है? इन विच स्टेज कैन चिल्ड्रन वर्क विद हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्लोर लॉजिकल रिलेशनशिप्स बिटवीन स्टेटमेंट्स एंड हैव द एबिलिटी टू कोप विद एब्स्ट्रैक्शंस। देखो, एब्स्ट्रैक्शन लिखा हो यानी अमूर्तता, हाइपोथेटिकल सिचुएशन लिखा हो, परिकल्पना, ये सब फॉर्मल ऑपरेशनल की तरफ इशारा करते हैं। पियाजे की आखिरी स्टेज हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग की बात हो रही है, सिंपल, जो कि आप लोग 75% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं कि हाइपोथेसाइज कर पाए, परिकल्पना कर पाए, अमूर्त चीजें जो सामने नहीं है, कॉन्क्रीट चीजें जिनको आप टच और फील कर सकते हो, लव पे आप सोच रहे हो, है ना, तो ये क्या है? अमूर्त है, हाथ में थोड़ी लेके दिखाओगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिक ऑफ जीन पियाजेज थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे की आलोचना कौन से ऑप्शन में हुई है, या पियाजे की थियरी का आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य क्या है? भाई, आलोचना लगभग हर थियरी की, हर व्यक्ति की हो ही जाती है। आप ईश्वर बन जाइए फिर भी लोग, है ना, आपको आरती से लेके और किसी भी अच्छे, जो भी अच्छी बातें भी हो रही होंगी कहीं भी, डिसलाइकर्स या हेटर्स सब जगह मिल जाएंगे। तो ये वैसा ही है और होना भी चाहिए ये, लेकिन क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग में अंतर होता है। ट्रोलिंग होती है वैसी फालतू में, आपके पास कोई लॉजिक नहीं है तो कह दो इसकी तो शक्ल खराब है, अब ये ट्रोलिंग है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिटिक में लॉजिक होता है ना, वो तर्क देगा, अलग अलग पहलुओं से समझा जाएगा किसी चीज को, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना है कि इस थियरी में ये प्रॉब्लम है, तो आपको प्रॉब्लम पहचाननी है कि क्रिटिकली अगर देखें तो क्या क्रिटिसिज्म हो सकता है, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज डिपेंडेंट ऑन देयर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करता है, ये बात हो सकती है। लेकिन पियाजे थोड़ी करते हैं ये बात, हाँ ठीक है, नहीं करते हैं, तो इसलिए क्रिटिसिज्म भी हो सकता है। 35% लोग ही सही जवाब दे रहे हैं, यही है इसका सही जवाब। क्यों है अभी आएंगे उस पर, सिर्फ 35% लोग सही जवाब दे रहे हैं। तो हल्का सा क्वेश्चन चेंज करते हैं, और वैसे सारे के सारे ओवर कॉन्फिडेंट घूम रहे होंगे कि भैया पियाजे तो हम पढ़ चुके हैं, हमें तो कुछ और बताओ। देख रहे हो कैसे सवालों में आप फंसोगे फिर। चिल्ड्रन आर एक्टिव बींग्स, ये बात एकदम सही है कि पियाजे तो कहते हैं कि बच्चे सक्रिय हैं, ये क्रिटिसिज्म थोड़ी है, ये तो इनकी पॉजिटिव बात है, ये तो पक्ष में है पियाजे के। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट्स, हाँ पियाजे ये कहते हैं कि बच्चों का सोचने का प्रकार काइंड इज डिफरेंट, अमाउंट इज सेम, यानी क्वालिटी में अंतर है। बच्चा सोचेगा मेरा पेन टूट गया, आप सोच रहे होंगे कि आपका दिल टूट गया। तो अडल्ट्स और बच्चों की सोच में
अमाउंट में दिक्कत नहीं है, मात्रा सेम है, आप भी सोच रहे हैं, बच्चा भी सोच रहा है, क्वांटिटी की दिक्कत नहीं है, क्वालिटी में अंतर है। तो पियाजे की 4 क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस हैं कि बच्चा अलग अलग क्वालिटी में अलग सोचता है, आपसे गुणात्मकता में अलग सोचता है अडल्ट के मुकाबले। वो यानी उसकी सोचने के जो प्रकार हैं, उसके थॉट्स का टाइप अलग होगा, क्वालिटी अलग होगी, गुणात्मकता अलग होगी। क्वांटिटी तो वो भी सोच रहा है, 50 विचार उसके भी दिमाग में आ रहे हैं, आपके भी आ रहे हैं। वो शिनचैन के बारे में सोच रहा है, आप शिजुका के बारे में सोच रहे हैं, है ना। आते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन टेक्स प्लेस बाय देयर एक्टिंग अपॉन द एनवायरमेंट। ये भी बिल्कुल पियाजे कह ही रहे हैं कि एनवायरमेंट में जो भी चीजें हैं उन पे एक्ट करके वो अपने दिमाग की विकास करता है। बात सही है, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका होता है। ये तीनों बातें सही हैं। एक बात जो हमें अटपटी लग रही है, और क्योंकि यही क्रिटिसिज्म फिर बचता है, बाकी चीजें तो पॉजिटिव है पियाजे के बारे में, कि डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज डिपेंडेंट ऑन देयर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। सामाजिक सांस्कृतिक पहलू को उतना महत्व पियाजे ने दिया नहीं, ये इनका क्रिटिसिज्म है, क्योंकि सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव की बात वाइगॉत्स्की करते हैं ज्यादा, पियाजे ने उतना ध्यान नहीं दिया इस पे। थोड़ा सा एक फैक्टर उन्होंने इंक्लूड किया है, लेकिन उतना मेजरली उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि समाज और संस्कृति भी तो महत्वपूर्ण है। ये जब एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं एनवायरमेंट में ये पेन पड़ा हुआ है, इसके साथ इंटरेक्ट करके बच्चा अपनी समझ बना रहा है। ये समाज संस्कृति पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। तो ये इनका क्रिटिसिज्म है कि सोशल पहलू को उतना इन्होंने जोर नहीं दिया जितना वाइगॉत्स्की देते हैं। तो फर्स्ट जो है इसका क्रिटिसिज्म है थियरी का, पियाजे की। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। एक और क्रिटिसिज्म इनका आता है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष के बच्चों को इन्होंने कम आंका है। कई सारे बच्चे जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं वो बहुत सारी चीजें पहले ही सीख जाते हैं, जो पियाजे कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो बाद में आएगा। तो वो भी एक क्रिटिसिज्म है, वो तो समय के साथ आप अलग अलग सवाल करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। कई सारे क्रिटिसिज्म होते हैं। मीरा अ ग्रेड 4 स्टूडेंट इज एबल टू रीड ओनली एट द लेवल ऑफ अ ग्रेड 1 स्टूडेंट। 4th क्लास की बच्ची है मीरा, और सिर्फ 1st क्लास के लेवल का वो पढ़ पाती है। यानी जितना एक पहली कक्षा के बच्चे को पढ़ लेना चाहिए, ये मीरा है जो 4th क्लास में आकर के बेचारी पढ़ पा रही है। अब बेचारी इसलिए अब मेथड्स की दिक्कत रही, बच्चे की दिक्कत रही, कुछ तो सिस्टम का ही दिक्कत रहा होगा, हम तो बच्चे में कमियां नहीं निकालते, है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो मीरा कक्षा 4 की विद्यार्थी है। पठन के संदर्भ में वह केवल उतना ही पढ़ पाती जितना किसी कक्षा 1 के विद्यार्थी का स्तर होता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, शी ऑल्सो हैज डिफिकल्टी मैचिंग साउंड्स, उसको साउंड्स को भी मैच करने में दिक्कत होती है। यानी अगर हम बात करें तो SAW 100 की साउंड आएगी, वो उसको दिक्कत आ रही है मैच करने में। स्पेलिंग में दिक्कत है ना, हो सकता है वो 100 को वॉज पढ़ रही हो। वर्ड्स में, रीडिंग लेटर्स में दिक्कत है। तो मीरा शोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, यानी जो मीरा है वो मीरा को ध्वनि का मिलान करने में, शब्दों की वर्तनी तथा पठन में भी कठिनाई आती है। मीरा निम्नलिखित में से किसके लक्षण प्रदर्शित कर रही है? डिफिकल्टी इन रीडिंग डिसलेक्सिया है, लेटर्स को या स्पेलिंग्स को समझ ना पाना, साउंड और लेटर्स को जोड़ के पढ़ ना पाना, ये सब डिसलेक्सिया का ही लक्षण है। ठीक है ना। डिस्प्रेक्सिया में तो चलने फिरने में दिक्कत होती है, मोटर स्किल्स में, टाई लगाने में, जूते के फीते बांधने में, वो डिस्प्रेक्सिया है, मोटर स्किल्स की दिक्कत। ये डिसऑर्डर्स एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं बेसिकली। तो ये मोटर स्किल्स की दिक्कत डिस्प्रेक्सिया है। डिस्कैल्कुलिया में मैथमेटिक्स या कैलकुलेशन की दिक्कत होगी, है ना। डिस्ग्राफिया में राइटिंग की दिक्कत होगी। तो ऑप्शन बचता ही नहीं है कुछ डिसलेक्सिया के अलावा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप लोग बाकी ऑप्शन लगा कैसे दे रहे हैं। कोई और ऑप्शन सही कहाँ बचा है? बचा ही नहीं। पढ़ने से संबंधित विकार है, जो ईशान अवस्थी था तारे जमीन पर में, वो इसका उदाहरण है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। ये क्या कहता है? टू एंश्योर रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, SEDGs बोलते हैं इनको, SEDGs। देखो पिछले 2-3 बार से जो है NEP का क्वेश्चन आ नहीं रहा है सीटेट में। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि पहले नहीं आए हैं या आ नहीं सकते हैं। ऑनलाइन पेपर जब हुआ था 2-3 बार, तो आपका 2 बार तो हुआ, ये 2 महीने चलता था पेपर, तो आपके ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से सवाल आए हुए थे और आते थे और अभी भी आ सकते हैं। तो आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इग्नोर करके नहीं जा सकते कि पिछले 2 बार से नहीं आ रहा है तो अभी भी नहीं आएगा, है ना। तो ये कह रहे हैं कि टू एंश्योर रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, यानी वो बच्चे जो सोशियो इकोनॉमिकली या सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े या अलाभान्वित ग्रुप से आते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस द करिकुलम एंड पेडागोजी शुड बी, यानी जो करिकुलम है, पाठ्यचर्या है, और पेडागोजी जो पढ़ाने के तरीके हैं और जो पढ़ाया जा रहा है या जो भी एक्टिविटीज कराई जा रही हैं वो कैसी होनी चाहिए? सेंटर्ड अराउंड एग्जाम्स, एग्जाम्स के अराउंड सेंटर करके कोई भला नहीं होगा, बच्चे को एक्टिव करना है। टेक्स्ट बुक के अराउंड सेंटर करके कोई भला नहीं होगा। स्टैंडर्ड और यूनिफॉर्म मेथड कर दोगे तो बिल्कुल सही नहीं है। अलग अलग बच्चों के लिए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। तो एक ही है जहां पे संदर्भ की बात हो रही है। एंगेजिंग होनी चाहिए पेडागोजी, यानी बच्चों को इन्वॉल्व होके अच्छा लगे और वो जिस संदर्भ से आ रहे हैं उस संदर्भ के एग्जाम्पल्स आपको
देने हो या आप उस संदर्भ से बच्चे के जीवन से जोड़ पा रहे हो पढ़ आपकी शिक्षा को। तो ये एक अलग सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स बनाए जाएं कि बच्चे जो हैं, हर एक बैकग्राउंड से आने वाला बच्चा सीख पाए, उसको आप कनेक्ट कर पाए, उसके संदर्भ से, उसके रियल लाइफ से जोड़ करके पढ़ा पाए। तो ये बात नेशनल एजुकेशन